प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी माशी, सियासी और आइनी बहरान के हवाले से। ख़ासतौर पर लंदन इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था और अब मरकज़ बना है दुबई। पाकिस्तान के फैसले दुबई और लंदन में क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने तनकीद की और उन्होंने कहा जी दुबई में दो खानदानों की बंदरबांट का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। अब ज़ाहिर है 13 अगस्त को आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी मौजूदा असम्बली की, असम्बली तहलील होगी, एक्सटेंशन मिलेगी, इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ जारी है और वहाँ पे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 4 बड़े ग्रुप हैं जिनका मुकाबला है। अब देखना यह है कि कौन किस पे बाजी लेके जाता है, क्योंकि पंजाब जिसका होगा, तख्ते पंजाब की जंग है, उसके ऊपर जोड़ तोड़ भी जारी है। वही वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब भी होगा। बज़ाहिर अभी तक तो हमें कोई हवा पाकिस्तान के माहौल में, इलेक्शंस में एक मोमेंटम बनता है, तो इस वक्त तक अब तक कोई वाज़े जो हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आ रही, या एक टर्न नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी जमात जो है वो लीड कर रही होगी। जिस तरह 2018 या 13 की बात करें हम, 13 में टिल्ड था मामला मुस्लिम लीग नून की तरफ, 18 में माहौल बन चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 23 में क्या होगा। और इलेक्शन इस्लाहात के वाले से हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है। और अब चूँकि निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन और निगरान सेटअप ने कराने के प्राइम मिनिस्टर ने वीकेंड पे भी ये बात की है और आज जो कैबिनेट का इजलास था उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। माशी चैलेंज को कबूल किया मौजूदा हुकूमत ने और उसके हवाले से ज़ाहिर है इस्लाहात भी की जा रही हैं। ये इस्लाहात आगे चलनी भी चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शेख रोयल असगर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। शेख साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी शेख साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है आज कि जो अभी हमारा मायदा IMF के साथ हुआ कि ये रिलीफ लम्हा फ़खरिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है, और साथ ही साथ उन्होंने दुआ भी की कि आखिरी डील साबित हो। तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिलकर ज़ाहिर इसके ऊपर काम करते हैं, जो कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो बेहतर हो सकता है, बहुत सारे मामला हमारे बेहतर हो सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात हो रही थी। किस तरह देखते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अब बूस्ट अप करेगा और इंशाल्लाह ताला अपने ट्रैक की तरफ जाएगा? हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने देखा ना मार्केट का, आपने देखी सिचुएशन कैसी क्या, मतलब उसका ट्रेंड आपने देख लिया ना थोड़ा सा चलने के बाद, इसका एक जो इम्पैक्ट मैं समझता हूँ पड़ेगा, जो थोड़ी देर में आपको नजर आ जाएगा। 2-4 महीने तो ऑब्वियसली लगते हैं। जी जी, जो आपका रिवाइव करेगी ना, इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाएगी, आपका जो है प्रेशर है डॉलर पे, जो प्रेशर है, जो आपकी इंपोर्ट है, जो आपकी एक्सपोर्ट है, उसको एक बूस्ट मिलेगा। और आपने स्टॉक एक्सचेंज का तो आपने देख लिया किस तरह एक इफेक्ट आया उसके ऊपर जी, और डॉलर भी नीचे जा रहा है। जरा मार्केट का, शेख साहब, मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है और इनफैक्ट वही अर्ज कर रहा हूँ ना। जी जी, लेकिन एक इसके साथ एक और चीज होगी ना जी, इसके साथ एक चीज जिसको हम मेरे ख्याल में शायद वाइप आउट कर रहे हैं। जी जी, वो ये कि दुनिया का इत्मीनान बहाल होगा। एग्जैक्टली, दुनिया को ये समझ आ जाएगी कि ये जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनका जो एक एम है वो इस मुल्क को मजबूत करना है माशी तौर पे। और ये बहुत जरूरी था कि आप दुनिया का एक कॉन्फिडेंस दोबारा अपनी तरफ लेते। जैसे चाइना ने आपके साथ ये कहा कि वो $58 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी, और बहुत बड़ा स्टेक है चाइना का। इस तरह सऊदी अरब ने भी कहा $10 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। और वो सारी की सारी जो मैं समझ पाया वो शुरू थी आपके इस IMF के प्रोग्राम के साथ। ठीक, और अगर वो भी आ जाता है और वो भी सारा कुछ आपके साथ चल पड़ता है, इसके साथ ही मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा उसी जगह पे आ जाएगा, उसी पाथ पे आ जाएगा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था एक जमाने में। आपको याद होगा कि IMF से हमने शेक हैंड कर लिया था और उसके बाद फिर मैं उसको बार बार कहने से फायदा कोई नहीं है। अवाम बड़ी समझदार है, वो समझते हैं, उनको पता है क्या हाल हुआ था, क्या हाल होगा।
नहीं इंशाल्लाह लेकिन ताला। इसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त और तहम्मुल से हमें काम करना होगा। ठीक है। अच्छा शेख साहब, एक ज़रा कैबिनेट का हिस्सा हैं आप, समझते भी हैं चीज़ें, और जो माजी आप जिस तरफ इशारा भी कर रहे थे, हमने देखा कि तरक्की हुई, सनती तरक्की हुई, तो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा तरक्की ही प्रोडक्शन साइड पे होती है, तो ही आप आगे बढ़ते हैं और मार्केट को एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अब दोस्त ममालिक भी, और वो दोस्त ममालिक जिन्होंने वादा किया था इस इन्वेस्टमेंट के वाले से भी, और कुछ जो कर्जा भी देना चाह रहे थे, चीन की प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की, और इसमें कोई शक नहीं, चीन ने हमेशा हमारी मदद की है। अब आपको लगता है कि जो सी पैक के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो पिछली हुकूमत के दौरान हमने देखा कि बैकफुट पे मामला चले गए थे, उसमें भी तेज़ी आएगी और ये ज़ाहिर बेल्ट भी तरक्की करेगा? शेख साहब, जी शेख साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शेख साहब तक ऑडियो हमारी नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे शेख साहब से दोबारा हमारा रब्ता बहाल हो सके। और जिस तरह शेख साहब बता भी रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं, दोस्त मालिक की सपोर्ट रही, और अब पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है, और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपकी जो सियासत है वो एक दूसरे के ऊपर आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात है तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करें। अगर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी, माशी पॉलिसी अच्छी है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करें। और जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी बार बार, और इसके ऊपर ज़रा पिछले कई दिनों से बातचीत भी हो रही है, और उस चीज़ का रिजल्ट आपके सामने है, तो हमें मुल्क के वसी तर मफाद में अपनी तमाम तर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर देनी होगी, और तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। शेख साहब, एक चीज़ जो मैं पूछ रहा था, अब तक शायद ऑडियो नहीं पहुंच पाई, कि चीन के साथ जो हम सी पैक के ऊपर थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए थे, काफ़ी चीज़ें बेहतरी भी हुई हैं। आप समझते हैं कि ज़रा ये जो हमारा बेल्ट है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, महरूमियाँ हैं चीज़ें, तो उनको भी एक उम्मीद नज़र आएगी और चीज़ें अब तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएंगी। शेख साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। अब कोशिश करेंगे कि किसी अगले प्रोग्राम में शेख साहब को दोबारा मदऊ करें। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह शुरू में भी कह रहे थे कि माशी तरक्की अगर आपने करनी है तो आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात आप सियासत तक रखें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपको पाकिस्तानियत पहले लानी होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।